अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डीओई द्वारा भेजी गई वर्कशीट नंबर 20 क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश। इसमें आपको आपका चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट की स्टोरी डिस्कस की गई है जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। तो इसमें हम समरी डिस्कस करेंगे कि चैप्टर की कहानी क्या है हिंदी और इंग्लिश में, और उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे जो आपकी आपकी वर्कशीट्स में गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेंचो एक फार्मर है जिसकी एक स्टोरी है। ये जो फार्मर है बहुत खुश रहता था, और सबसे मेन बात है इस स्टोरी की इसका गॉड पे विश्वास। इस फार्मर का गॉड पे बहुत अटूट विश्वास था, उसी की कहानी है। एक दिन हेलस्टॉर्म मीन्स ओले, बहुत तेज़ बारिश आती है जो कि इसकी फसल ख़राब करती है। जब बारिश आती है तो उसके फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं कि बहुत तेज़ बारिश आ रही है, लेकिन रेंचो बहुत चिल होता है। वो कहता है कि अरे ये तो सिक्कों की बारिश है। सिक्कों की बारिश मीन्स वो बहुत खुश होता है, उसको लगता है क्योंकि क्रॉप्स के लिए जैसे कि बारिश ज़रूरी होती है, तो उसको वो पहले वो वैसी बारिश कंसिडर करता है, तो वो उस बारिश को देख के पहले बहुत खुश होता है। लेकिन बाद में जब उसकी फसल ख़राब हो जाती है उसकी वजह से, तो लैंचो बहुत दुखी हो जाता है एंड बहुत डिप्रेस हो जाता है। तो क्या करता है वो, ही रोट अ लेटर टू गॉड। तो वो एक लेटर लिखता है गॉड को, और इस लेटर में बोलता है गॉड गॉड से वो डिमांड करता है कि मुझे 100 पैसोस चाहिए, जो कि जिससे कि मैं अपने आप को बचा सकूं, बिकॉज मेरी पूरी फसल ख़राब हो गई है, मेरे पास अब कुछ पैसे बचे नहीं हैं। और फिर जो पोस्ट मास्टर होता है वो पोस्ट करने के लिए जाता है, तो पोस्ट मास्टर उसका लेटर पढ़ के बहुत हंसता है कि कैसा आदमी है, इसने ऐसा लेटर लिखा है, जिस एड्रेस का लिखा है वो एड्रेस है ही नहीं। क्योंकि गॉड के लिए एड्रेस है तो गॉड तो है ही नहीं ना। तो वो अपने जाके एक हेड को देता है। पहले तो वो भी हंसता है कि कैसा सा आदमी है, लेकिन वो उसका लेटर पढ़ते हैं, उनको लगता है कि उसको बहुत ज़रूरत है। तो जब लेटर देने के बाद सारे पोस्ट मास्टर में जो है वो लोग सोचते हैं कि नहीं, इस इंसान को बहुत ज़रूरत है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो सब इकट्ठा होके कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं, कुछ पैसों से इकट्ठा करते हैं जिसकी उसने डिमांड की थी। क्योंकि अब गॉड तो हेल्प भेज नहीं सकते, तो सारे एम्प्लॉयज़ मिलके उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, और फिर उसको एनवलप में रख देते हैं। उसके सारे जो फ्रेंड्स होते हैं पोस्ट मास्टर के, वो चैरिटी करते हैं लंचों के लिए, एंड उसको एक एनवलप में डाल के रख देते हैं जिस पे फिर लंचों का एड्रेस डाल देते हैं। फिर जब संडे आता है तो लंचो आता है, और वो जितना टाइम पे उसको आना चाहिए उससे थोड़ा जल्दी आ जाता है, पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। तो फिर जो पोस्टमैन था उसने खुद से वो लेटर लंचो को दिया, और उसने बोला कि तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है, तुम्हें एक लेटर आया है। तो फिर पहले तो लैंचो बहुत खुश होता है, पोस्ट मास्टर भी खुश होता है कि इसको जो चाहिए था वो मिल गया, हमने इसकी मदद करी और ये जब एनवेलप खोलेगा तो उसको बहुत खुशी होगी। तो जब लैंचो एनवेलप खोलता है तो पहला तो वो खुश होता है, बट वो सरप्राइज़ नहीं था क्योंकि वो बहुत श्योर था कि उसके पास एक लेटर आएगा ही जिसमें गॉड उसको पैसे भेजेंगे। तो वो देख के, मतलब पहली बात अगर हम लोग ऐसे कुछ करेंगे तो हमें पहले सरप्राइज़ होना चाहिए, अरे पैसे आ गए, क्योंकि हमने गॉड को लेटर लिखा था। लेकिन वो सरप्राइज़ नहीं होता, ही वॉज़ वेरी श्योर कि भाई लेटर आएगा आएगा। तो जब लेटर आता है तो वो उसको देखता है, पैसे को देखता है, बट वो खुशी की जगह गुस्सा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो पैसे काउंट करता है तो वो पैसे कितने होते हैं, 70 पैसे, और उसको उसने कितने डिमांड किए थे, 100 पैसों। तो फिर वो सोचता है कि नहीं, भगवान गलती नहीं कर सकते, और ना मैंने कुछ गलती की है, मैंने 100 पैसों मांगे थे तो भगवान ने 100 पैसों ही भेजोगे। तो फिर उसके बाद क्या होता है, इमिडिएटली जो लैंचो होता है वो विंडो पे जाता है, पेपर और इंक मांगता है। पब्लिक राइटिंग टेबल पे वो कुछ लिखना शुरू कर देता है, और बहुत सीरियस होकर लिखना शुरू कर देता है। तो जब वो फिनिश हो जाता है फिर वो दोबारा विंडो पे जाता है, स्टैंप लगवाता है, और उस लेटर को पेस्ट करके उसको बोलता है भाई भेज दो।
तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो देखता है कि भाई इसने लिखा क्या है। तो पोस्ट मास्टर सोचता है कि उसने बहुत अच्छा लिखा हो कि आपने थैंक यू मेरी मदद की। तो पोस्ट मास्टर उसको खोल के देखता है, लेकिन जब वो खोलता है तो उसने लिखा होता है गॉड। Of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. Means, गॉड मैंने आपसे जितने पैसे मांगे थे उसमें से बस आपने 70 पैसों ही भेजे, बाकी के पैसे मेरे पास नहीं आए। बाकी के पैसे प्लीज़ जल्दी से मेरे पास भेज दीजिए, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके आगे उसने लिखा, but don't send it to me through the mail because I post office employees are bunch of crooks. Means according to Lencho, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने कुछ पैसों निकाल लिए, क्योंकि लेंचो के हिसाब से भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। उसने 100 पैसों की डिमांड की तो 100 पैसों आने चाहिए थे। तो वो पैसों कहाँ गए? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने। देखिए दोस्तों, उन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने जिन्होंने लेंचो की मदद की, लेंचो ने उन्हीं को ही ब्लेम कर दिया कि इन लोगों ने ही मेरे पैसे लिए होंगे। आपने पूरे पैसे भेजे थे लेकिन कुछ जो पैसे मेरे मिसिंग हैं वो इन लोगों ने लिए होंगे। तो इस स्टोरी की जो थीम है वो ये है, फेथ इज़ लाइक वाईफाई, इट इज़ इनविजिबल बट इट हैज़ द पावर टू कनेक्ट यू टू व्हाट यू नीड। जो फेथ है वो वाईफाई की तरह है। वाईफाई आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन इसमें पावर है कि आप कनेक्ट कर सके जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आप भगवान से मांगेंगे तो आपको मिलेगा। बस यही विश्वास था लेंचो का भी कि जो मैं मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगा। इसी वजह से जब वो पोस्ट ऑफिस गया नेक्स्ट संडे, ही वॉज वेरी ही वॉज नॉट दैट सरप्राइज कि हाँ भाई मेरे पास पैसे आ गए। ही वॉज कॉन्फिडेंट कि हाँ मुझे पैसे मिलेंगे ही। ठीक है, अब इसकी वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। The first question is, why did Lancho come early to the post office? Lancho उस दिन पोस्ट ऑफिस जल्दी क्यों आया? टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। वो देखने के लिए आया पोस्ट ऑफिस जल्दी, क्या उसने जो लेटर भेजा था उसका कुछ रिप्लाई आया, क्या उसके लिए कोई लेटर है या नहीं, जो उसने गॉड को भेजा था। द सेकेंड क्वेश्चन इज, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? क्या लेंचो सरप्राइज हुआ जब उसको पता चला कि उसके लिए जो लेटर आया उसके अंदर मनी है? आपको नो। Lancho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. Okay. The next question is, okay, इसका जो आंसर है why? Because he was very confident कि he will get the reply soon from the god. The next question is, why was Lancho angry when he counted the money? He got angry when he counted the money because there was only 70 pesos and he demanded for 100 pesos. So because the money was less than he was demanded, so he got angry. Then what did the postmaster do when the letter fell into the mailbox and why? पोस्टमास्टर ने क्या किया जब उसने लेटर पोस्ट किया? तो पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। पोस्टमास्टर गया और उसने सडनली ओपन किया एंड उसने कहा, और उसने लेटर को रीड किया। तो उसने लेटर को रीड क्यों किया? पोस्टमास्टर ने इसलिए रीड किया क्योंकि ही वॉज थिंकिंग कि लेंचो शुड थैंक द गॉड, क्योंकि उसकी मदद की गॉड ने, उसको पैसे मिल गए। बट इंस्टेड ऑफ थैंकिंग गॉड एंड द पोस्टमास्टर, ही ब्लेम दैम कि अगली बार से आप पैसों मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि हो सकता है जो एम्प्लॉयज़ हैं ये पैसे ले लें, दे आर बंच ऑफ क्रूक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उसका मीनिंग बताने हैं। फर्स्ट है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मीन्स किसी चीज़ से आप बहुत सेटिस्फाई हो। होप मतलब होता है किसी चीज़ की उम्मीद, तो वो तो आंसर नहीं है, तो आंसर है आपका कंटेनमेंट।
सेकेंड इज चीटर, हेयर इज अ बंच ऑफ फ्रूट मीन्स चीटर। ऑनेस्ट होता है जो ईमानदार होता है। ग्लूड मीन्स किसी चीज़ से चिपकना, दैट इज़ अफिक्स्ड। डिसएग्री किसी चीज़ से एग्री ना करना, तो एग्री तो उसका अपोजिट हो गया, तो डिनाइड इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पे मेटाफर दे रखे हैं, उसके आपको मीनिंग बताने हैं। व्हाट आर मेटाफर्स? मेटाफोर होता है किसी चीज़ को कंपेयर करना। लाइक ही इज़ अ शाइनिंग स्टार, इन दिस द बॉय इज़ कंपेयर टू अ शाइनिंग स्टार, किसी को नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से कंपेयर किया गया। शाइनिंग स्टार की प्रॉपर्टीज़, जैसे कि जो बॉय है वो शाइनिंग स्टार है, क्यों? क्योंकि शाइनिंग स्टार क्या होता है, बहुत ब्राइट होता है। मीन्स जो बॉय है वो भी बहुत ब्राइट है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ब्राइट है। ओके, तो आपको दे रखे हैं कुछ ऑब्जेक्ट है क्लाउड, मेटाफर है ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, मीन्स बहुत बड़े क्लाउड्स। रेन ड्रॉप्स को है न्यू कॉइन्स, वाई? बिकॉज रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन से इसलिए कंपेयर किया गया है क्योंकि आपको पता है फार्मर्स खुश होते हैं जब बारिश आती है, क्योंकि उससे उनकी फसल अच्छी होती है। तो वो रेन ड्रॉप्स नहीं है, वो कॉइन्स हैं, क्योंकि रेन ड्रॉप्स की वजह से उनकी फसल अच्छी होगी एंड दे विल गेट अ गुड अर्न। ओके, हेल स्टोन्स मीन्स न्यू सिल्वर और फ्रोजन पर्ल्स, वी विल डिस्कस। लोकस्ट, लोकस्ट आपने अभी दिल्ली में भी सुना होगा, लोकस्ट अटैक मीन्स ये क्या होते हैं कि कुछ प्लेग ऑफ लोटेक। लोकेस्ट मीन्स, लोकेस्ट कुछ ग्रुप होते हैं इंसेक्ट्स के जो कि क्रॉप को बर्बाद कर देते हैं। एन एपिडेमिक दैट स्प्रेड्स वेरी रैपिडली एंड लीव्स मैनी पीपल डेड। न्यू सिल्वर कॉइन्स एंड फ्रोजन पर्ल्स मीन्स दे रिजेंबल, जो आपने देखा होगा जो हेल स्टोन मीन्स जो ओले होते हैं वो, उनकी शेप कैसे होती है? शाइनिंग होते हैं, थोड़ी मोतियों की तरह चमकते हैं। जब भी ओले गिरते थोड़े मोती की तरह चमकते हैं, तो इसलिए उनको क्या कहते हैं? न्यू सिल्वर कॉइन्स या फिर फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोती। तो दोस्तों आज की वर्कशीट इतनी ही थी। इस वर्कशीट को, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिए, एंड फॉर द अपकमिंग अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।